बहुत लोगों को आप देखे होंगे, वो बाहर से जितने अच्छे दिखते हैं लोगों भी उनको उतने ही प्यार करते हैं। ऐसे उनके साथ क्यों होता है आपको नहीं पता चलता। आपको ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, दिल से बहुत अच्छे होते हैं लेकिन मुंह से बहुत ऐसे बात बोल जाते हैं और लोगों के साथ उनकी तालमेल नहीं पड़ता है, मतलब उन लोगों के साथ उनकी बात नहीं बनती है। आज के टाइम पर अगर हम लोग बहुत मुंहफट होकर बात बोलेंगे तो हमारे साथ किसी का भी जो रिलेशनशिप है अच्छा नहीं होगा। हेलो गाइस, मैं चांदनी आप सभी को वेलकम करती हूँ आपकी और मेरी अपनी चैनल अपलिफ्ट इंस्पायर वही चांदनी पर। आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे कड़वी सच्चाई के साथ रूबरू करने वाली हूँ जिसके वजह से जिसको जान के आप भी सभी के पास एक अच्छे इंसान के तौर पर आपको प्रेजेंट कर सकते हैं। आप कैसे एक अपनी अच्छे लोग आपको अच्छे महसूस करें, आप लोग आपको कितना प्यार करें कि लोगों के साथ आपकी तालमेल कैसे अच्छे हो सकता है, इसी के साथ ये कैसे कर पाएंगे। तो इसी के साथ कुछ सच्ची बात जो होता है जो कि आज के टाइम पे चाहिए ही चाहिए सभी लोगों को जानना, जो कि कड़वी हो सकती है लेकिन सच है। इसी के साथ हम लोग चलिए इसी को शुरू करते हैं कि दूसरों के साथ हम अपनी एक अच्छी रिलेशनशिप कैसे मेंटेन कर सकते हैं। पहले नंबर पर आता है डोंट जज अदर्स। दूसरों को आप जज मत कीजिए, वो उनकी बिहेवियर कैसे था, वो कैसे आपके कैसे बात कर रहे हैं, वो क्या पहन रहे हैं, वो क्या खा रहे हैं, वो कैसा एक्ट कर रहे हैं, वो उनका प्रोफेशन क्या है। कोई भी बात पर आप दूसरों को जज मत कीजिए। जब भी आप दूसरों के जज करना शुरू करते हैं ना, तो आप अपनी एनर्जी अपने टाइम दूसरों को देते हैं। वो चाहे भले हो वो चाहे ख़राब हो, लेकिन आप दूसरों के बारे में सोचना ही क्यों है। हमको अपने बारे में सोचना है, हमको अपनी जिम्मेदारी लेना है, हमको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। दूसरों के बारे में हमको सोचना ही नहीं है। आपकी एनर्जी आपके लिए है, दूसरों के लिए नहीं है। तो आप दूसरों को जज भी मत कीजिए, दूसरों को एनालाइज करके अपने वक्त को बर्बाद भी मत कीजिए। रिग्रेट एक ऐसा चीज होता है ना, जो लोगों को मैं बहुत लोगों को ऐसे देखी हुई हूँ, मतलब वो लोग रिग्रेट करते हैं कि काश कि उस टाइम पर मैं ये कर पाता तो बहुत अच्छा होता। तो ये रिग्रेट जो होता है ना, वो जो इंसान को अंदर से खोखला कर लेता है, वो खा जाता है पूरा। आप अपनी कोई भी काम कर रहे हैं, अपनी 100% 1000% आपकी पूरा का पूरा एफर्ट उसी में डाल दीजिए, ताकि बाद में आपके पास ये रिग्रेट ना रह जाए कि काश कि मैं ये कुछ काम कर लेता तो वो काम मेरे पास आज होता, वो पर्सन मेरे साथ आज होती, वो कोई चीज़ को, वो कोई जॉब या कोई ऑफिस में या फिर कोई बड़े से कंपनी में आप जाना चाहते थे लेकिन नहीं जा पाए, वो मेरे पास होता। इसके लिए आपको अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना होगा। अपॉर्चुनिटीज माइंडसेट जो होता है ना, उसको आपको डेवलप करना होगा। आप अगर सोचते ही रह जाएंगे मैं ये करूँ कि ना करूँ, करूँ कि ना करूँ, ये करूँ कि ना करूँ, इसी सोच में आपकी टाइम चला जाएगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। बस आपके पास रह जाएगा रिग्रेट। लोगों को दुख इसीलिए होता है क्योंकि सही टाइम पर सही एक्शन लोग नहीं ले पाते हैं। अगर सही टाइम पर सही एक्शन ले लिया जाए ना, तो आपको रिग्रेट नहीं रहेगा। आप लापरवाह मत बनिए, टाइमली डिसीजन लीजिए। अगर आप टाइमली डिसीजन नहीं लेंगे तो वो जो रिग्रेट होता है ना कि मैं वो अपॉर्चुनिटी छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया, तो वो आपको अंदर से खोखला करके रख देगा और ये बाद में आपको एंजाइटी और डिप्रेशन तक भी ले जाता है। तो आपको रिग्रेट नहीं रखना है। आप जो भी काम कर रहे हैं, जिस वक्त जहाँ पर, वो एक मूवी के डायलॉग है ना, आप जिस वक्त जहाँ है उसी सीन को एंजॉय कीजिए। आप एक जगह पर, आप हर एक जगह पर एक वक्त नहीं रह सकते, लेकिन जिस वक्त जो चीज़ है उसी के ऊपर आप कंप्लीटली अपॉर्चुनिस्टिक माइंडसेट रखिए और जो भी अपॉर्चुनिटी आता है उसको आप ग्रैब कर लीजिए, उसी टाइम पे एंजॉय कीजिए। देखिएगा लाइफ अपनी कितनी शानदार, कितनी सिंपल रहेगा। फिर आता है हेल्थ। सभी वीडियो पे मैं यही बात बोलती हूँ, हेल्थ हेल्थ हेल्थ। एक्चुअली हेल्थ हम लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे पास हेल्थ नहीं है तो हमारे पास कुछ नहीं है। हेल्थ एक ऐसी चीज़ है जिसको आपको ठीक रखना ही पड़ेगा, क्योंकि आपकी सारा का सारा काम आपकी बॉडी के थ्रू ही होने वाला है। आपकी हेल्थ ठीक नहीं रहेगा तो आपको कोई भी काम करने के लिए दिल नहीं करेगा। आप अगर एक्सरसाइज प्रॉपरली नहीं करेंगे, न्यूट्रिशियस फूड नहीं लेंगे, प्रॉपर डाइट पे नहीं रहेंगे, तो आपको कई सारे रोग, बीमारियां हो जाते हैं, कई सारे डिजीजेस आपको अटैक कर लेते हैं। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, आप अच्छे से काम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपने रूटीन में, एक गुड लाइफस्टाइल जो होता है ना, उसको इंक्लूड कर लेना है।
अगर आपका हेल्थ सही नहीं होगा, आपका वेल्थ भी सही नहीं होगा। अगर आपका वेल्थ सही नहीं होगा, आपको रिलेशनशिप भी सही नहीं होगा। लोगों के पास अगर वेल्थ नहीं है और हेल्थ सही है, रिलेशनशिप फिर भी चल जाएगा। लेकिन अगर आपके पास हेल्थ सही नहीं है तो आपको वेल्थ भी जाएगा, आपकी रिलेशनशिप भी जाएगा। पहले आपको हेल्थ को ठीक रखना ही पड़ेगा और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। बहुत लोग ये बोलते हैं ये बच्चा है, बच्चे को जंक फूड दे देते हैं, हाँ बच्चा है खा ले, ये कर ले। आपको ये सब कुछ नहीं करना है। बच्चों को शुरू से ही सिखाना चाहिए एक हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में। जब भी बच्चे जान जाएंगे कि ये खाना खाने से मेरे अंदर एक खराबी आता है, इस फूड खाने से मुझको अच्छा लगेगा या फिर मेरी हेल्थ ठीक रहेगा, तो वो भी धीरे धीरे उसी ट्रैक में पड़ जाएंगे। उनके ऊपर आपको ज़्यादा इफर्ट डालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। बच्चों को भी शुरू से ये सब कुछ आप ज़रूर सिखाइए। और फिर आता है केयर। नोबडी रियली डोंट केयर अबाउट यू। आपके बारे में रियली लिटरली कोई कुछ नहीं सोचता। किसी के ज़िंदगी में कुछ भी हो रहा है, लोग आपके बारे में, आपको लगता होगा सोच रहे होंगे, लेकिन लोग आपके बारे में नहीं सोचते। ये आज की दुनिया के कड़वा सच्चाई ही एक है। लोगों के कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। बस लोगों को अपने आपके साथ रहना है, अपनी बात रखने हैं। आपको लगता होगा कि मैं ये काम कर लूँगी तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। लिटरली लोगों को ये सभी कुछ के बारे में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर लोग बोलते भी हैं तो कितने दिन तक बोलेंगे, बोलेंगे 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 और बोलते रहेंगे, लेकिन आप काम करते करते आगे निकल जाएंगे। लोगों आपके बारे में तब तक बात करेंगे जब तक आप उनके काम आ रहे हैं, वो आपके काम आ रहे हैं। जब भी आप उनके काम आना बंद कर लेंगे, वहीं से वो भी आपकी काम पर आना बंद कर लेंगे। यहाँ पे एक इक्वल गिव एंड टेक का रिश्ता होता है। आप एक तरफा यहाँ पे कोई रिश्ता नहीं होता। जो एक केयर जो होता है, ये आप ऐसे सोच सकते हैं कि आप जो इमोशनली डिपेंडेंसी है ना, दूसरे के ऊपर कम्प्लीटली मत रखिए, क्योंकि कोई लोग कब चेंज हो जाए ये आपको पता नहीं चलता। ह्यूमन से ये कब चेंज हो जाएगा हमको नहीं पता। तो आपको इमोशनली सभी के ऊपर मतलब इमोशनली किसी के भी ऊपर हमको डिपेंड नहीं होना है। और उसके बाद आता है प्रॉमिस। आप अगर किसी को कोई भी प्रॉमिस करते हैं तो उसको आप रखिए। आप अगर किसी को टाइम देते हैं कि मुझको 5 बजे जाके तुमको मिलना है, मतलब मिलना है, तो आप उसी के लिए 6 बजे आप उनको 1 घंटा मत वहाँ पे खड़ा कीजिए, उनको वेट करवाइए। आप उनको कुछ ऐसा ना बोल दीजिए कि हाँ मैं ट्रैफिक में फंस गया, मेरे पास बहुत काम था। आप जेन्युइनली एक रीज़न दे दीजिए कि हाँ मुझको जाने में 1 घंटा लेट हो जाएगा। अगर आपकी कोई काम है तो आप वहाँ से कर लीजिए, लेकिन मैं सच में वो थोड़ा सा लेट हो जाऊँगी। आप बस ऐसे एक अपनी जो प्रॉमिस है, छोटी छोटी प्रॉमिस को आप रखिए। छोटे छोटे प्रॉमिस के लिए ना आपको झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। वो लोग सोच समझते हैं, सभी के साथ ये सब कुछ होता है और सभी के पास एक्सक्यूजेस होता है और लोग ये छोटी छोटी बात के लिए झूठ बोल देते हैं। बस आपको ये नहीं करना है। आपको कमिटमेंट मतलब कमिटमेंट ही है। कमिटमेंट का मतलब नो एक्सक्यूज। आपको एक्सक्यूज ही नहीं देना है। अगर आपको ऐसा मतलब ऐसा होता है कि आप कहीं पे किसी काम में फंस जाते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, जेन्युइनली उनको बोल दीजिए कि एक्चुअली में मेरे ये काम था तो मैं वहाँ जाके नहीं पहुँच सकता। और अपनी सोशल कनेक्टिविटी जो है ना, उसको भी आप बढ़ाइए। यही छोटी छोटी चीज़ आपको एक वैल्यूएबल पर्सन के तौर पर आपको दिखाएगा लोगों के सामने। ये छोटे छोटे आप झूठ बोलेंगे, एक्सक्यूज़ लेंगे, कमिटमेंट आपकी नहीं रखेंगे, तो लोग आपको वैल्यूएबल पर्सन नहीं मानेंगे। लोग बोलेंगे कि ये शायद झूठ बोल रहा होगा या फिर ये झूठा है, ऐसे ही एक चीज लायर है, ऐसे ही आपको बोल देंगे। आपको ये नहीं करना है। जब भी आप अपनी कमिटमेंट रखेंगे लोगों के सामने, आप एक वैल्यूएबल पर्सन के तौर पर गिने जाएंगे। आप लोगों को बदल नहीं सकते, लेकिन आप खुद को तो बदल सकते हैं ना। आप अपने अंदर तो झांक के देख सकते हैं ना। आप अपने आप को तो चेंज कर सकते हैं। लोगों को बदलना मुश्किल हो सकता है, लेकिन आपको बदलना ये बहुत मुश्किल नहीं है। इसी के ऊपर मैं और एक वीडियो बनाई हूँ, एक दो वीडियो में बनाई हूँ। आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। मैं इसको आई बटन पर भी डाल दूँगी, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं कि कैसे आप अगर बदलना चाहते हैं तो आपको कैसे बदले। तो चलिए इसी के साथ इसको फिर आगे लेकर चलते हैं। और उसके बाद आता है गॉसिप।
किसी के साथ बैठ के बहुत लोग ऐसे होते हैं, ग्रुप करके बैठ लेते हैं, उसको खट्टी भी बोलते हैं हमारे यहाँ, बैठ जाते हैं और इधर की बात उधर की बात, ये उनके ऊपर चर्चा, कोई पॉलिटिक्स के ऊपर चर्चा, ऐसे चर्चा शुरू हो जाता है। ऐसे में आपको क्या मिलेगा? जो लोग जो करते हैं वो तो करते हैं, लेकिन आप जो गॉसिप करते हैं उससे आपकी टाइम वेस्ट हो रहा है, आपके तो कोई प्रोडक्टिविटी काम नहीं हो रहा है। तो आप इस गॉसिप से आपको क्या मिलने वाला है? वो भी थोड़ी देर की प्लेजर है। अगर आप बोलेंगे कि खुशी मिलता है तो वो भी थोड़ी देर के लिए है। घर जब आप वापस आएंगे तभी आपके पास जो परेशानी था वही परेशानी ही है, वो नहीं गया कहीं पर भी, वो फिक्स है। लेकिन ये छोटी छोटी जो टाइम आप वेस्ट कर रहे हैं कि आपको लगता होगा हाँ ये तो 30 मिनट्स के लिए था, 1 घंटे के लिए था, क्या जा रहा है। तो यही टाइम आपको 1 साल में कितना टाइम खर्चा कर देता है आप पता भी नहीं कर पाते। आपको अपने काम से काम रखिए, दूसरों से क्या लेना देना है, दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, दूसरे लोग क्या नहीं करना है, दूसरों की चर्चा करके हमको क्या मिलने वाला है। हमको हमारे काम में काम रखना है। हमको कैसे अपनी स्किल्स बढ़ा पाएंगे, हम कैसे अपने आप को चेंज कर पाएंगे, हम अपने काम में और बेहतर कैसे हो पाएंगे, इसी में हमारा अगर ध्यान रहेगा तो हम और आगे जा पाएंगे। अपनी जो सर्कल है उसी को आप लिमिटेड रखिए। जैसे कि आपकी सर्कल में जितना मिनिमम लोग रखेंगे उतना मिनिमम आपके टाइम जाएगा और उतनी बेहतर चीज़ आप जान पाएंगे। आपका जितना बड़ा सर्कल होगा ना, आपको उतना ज़्यादा टाइम वहीं पे चला जाएगा, जिसके वजह से आपके पास लौट के आएगा स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब कुछ। कैसे? क्योंकि कोई मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, कोई आपका दोस्त का बड़ा ग्रुप है, वो आज क्या बोल दिए, कोई दोस्त फिर क्या बात बोल दिया, और कोई दोस्त फिर से कोई बात बोल दिया, तो आपको इसमें से क्या आएगा, ये क्या बोला, ये क्या बोला, कि आप अपने ऊपर कब ध्यान दे पाते हैं? सभी के पास दिन के 24 आवर्स ही होता है, तो आप ये सभी कुछ के चक्कर में अगर पड़ जाएंगे तो आपके ऊपर कब ध्यान देंगे? तो आपके पास एंजाइटी, डिप्रेशन आया कि नहीं आया? अपनी सर्कल लिमिटेड रखिए और जो इन्फॉर्मेशन है वो भी सही रखिए और वो लिमिटेड अपने तक ही रखिए। ज़्यादा दूसरों के साथ गॉसिप करके टाइम मत वेस्ट कीजिए। फिर आता है स्लीप। दिन भर के 24 आवर्स में हमको सोना ही है, मतलब सोना है। अगर लोग बोलते हैं कि अगर मैं बहुत टाइम सो जाऊंगी तो काम कब करूंगी? काम करने के लिए हमारे माइंड को रिचार्ज करना होता है, तो इसी रिचार्ज करने के लिए हमको प्रॉपरली नींद भी चाहिए। अगर हम नहीं सोएंगे तो अगले दिन के लिए हम कैसे उठ पाएंगे, कैसे काम कर पाएंगे? ये स्लीप जो होता है ना, ये टाइम वेस्ट नहीं है, ये आपकी अपने ऊपर एक इन्वेस्टमेंट है। आप अगर दिन में 8 घंटे सो जाते हैं, 6 घंटे भी अगर आप आराम से सो जाते हैं, तो अगले दिन की जो काम है उसको आप बहुत एनर्जेटिकली, बहुत आराम से कर सकते हैं। स्लीप के साथ कॉम्प्रोमाइज कभी मत कीजिए। स्लीप इज ए वेरी गुड इन्वेस्टमेंट फॉर द नेक्स्ट डे। और फिर आता है इमोशनल डिसीजन। इमोशनल डिसीजन आप मत लीजिए, किसी के साथ बहसबाजी में आप मत पड़ जाइए। इमोशनली जो डिसीजन होता है वो इमोशनल डिसीजन आप, बहुत लोग होता है स्लिप ऑफ टंग हो गया, फ्लो में मैं बोल रही थी ऐसे बोल गया, को आज आपकी जो बहुत अच्छी फ्रेंड है कल की वो आपकी बहुत बड़ी दुश्मन भी हो सकते हैं। तो आपकी इमोशन अपने तक रखिए, एक स्मार्टली बिहेव कीजिए ताकि लोग आपको बेवकूफ़ ना बना सके। आप किसी के ट्रस्ट मत ब्रेक कीजिए। अगर आप किसी को आप बोले हैं कि आप उनके लिए वो काम करेंगे तो आप करेंगे, करिए। जो काम आप नहीं कर पाएंगे, आपको लगता है कि उनके लिए मैं ये काम शायद ना कर पाऊँ, तो ऐसे प्रॉमिस भी मत कीजिए। जब भी ट्रस्ट टूटता है तभी हमारी रिलेशनशिप के ऊपर ये बहुत बड़ा हैम्पर कर जाता है। आप लोगों को इतना बड़ा ड्रीम ही मत दिखाइए जितना बड़ा आप पूरा ही ना कर पाओ। लोगों को आप उतना ही दिखाइए जितने आप पूरा करने की काबिलियत रखते हैं या फिर आपके पास कैपेसिटी होता है, उतने ही आप दिखाइए। अगर आप लोगों को थोड़ा देंगे तो चलेगा, लेकिन आप लोगों को अगर बहुत बड़ा सपना दिखा देंगे और बाद में देने के वक्त आप देंगे इतना थोड़ा सा, तो कैसा लगेगा? लेकिन आप थोड़ा करके उनको देते ही जाएंगे तो उनको बहुत अच्छा लगेगा और वो आपके पास वो रहेंगे। लेकिन आप पहले, आपकी ये हैसियत होता है, मतलब कि आप
500 रुपीज़ का गिफ्ट देने की आपकी होता है हैसियत, और आप वहाँ पे लेके पहुँच जाते हैं 5000 का। तो अगले बारी जब भी आपको देने की वक्त आता है तो आप फिर से कहाँ से लाएंगे? ये सभी कुछ को आपको सोच के चलना है कि मैं अगर पहली बार भी ये सब कुछ कर रहा हूँ तो ठीक है, लेकिन इसी को मुझे कंटिन्यू करना है तो मैं कैसे करूँगी? इसके लिए क्या मेरे पास उतना सारा अवेलेबिलिटी है? क्या मैं ये सब कुछ कर पाऊँगा? ऐसे में रिलेशनशिप के ऊपर भी आपकी बहुत अच्छा एक इफेक्ट रहेगा और रिलेशनशिप भी आपकी नहीं टूटेगा। बस आप लोगों को दिखाने के लिए ये मत दिखाइएगा कि मेरे पास इतना है। एग्जाम्पल के लिए मैं एक बात बोल रही हूँ, एक जैसे कि कोई हमारे घर मेड आता है तो उनके बच्चे को हम 500 रुपीज़ का या फिर 200 रुपीज़ का, एक एग्जांपल के लिए बोलती हूँ, हम गिफ्ट दे देते हैं। वहीं पर अगर हमारे बॉस होते हैं कि हमारे रिलेटिव्स का कोई बच्चा होता है तो उसको हम उतने क्या गिफ्ट नहीं देते। हम सोचते हैं कि ये उनके बच्चा है तो उनको 2000 का हमको देना ही पड़ेगा, लेकिन आपको वो 2000 का गिफ्ट देने से उनके ऊपर तो कोई ऐसा नहीं है कि आपके 2000 गिफ्ट देके वो बहुत खुश हो जाएगा वो वाला बच्चा, ऐसा नहीं है। अगर आपको करना ही है तो जो मेड को भी 500 का दीजिए, वो जो बॉस है या फिर आपके रिलेटिव है उनको भी 500 का ही गिफ्ट दीजिए। बात ये पैसे की नहीं है, बात आपकी ही है। आपको अपनी हैसियत जानना है कि मेरी कैपेसिटी इतनी है, मैं इतने में ही दे सकता हूँ, ताकि आप एक जेन्युइन पर्सन, आप एक सच्चे जो लगोगे लोगों को भी। लोगों आपको अप्रिशिएट करें ना करें, लेकिन लोग आपको इस नज़र से देखेंगे कि ये एक सच्ची आदमी है, उसकी सच्चाई आपकी जो सच्चाई है ये झलकेगा आप सामने ही। रैशनल थिंकिंग से डिसीजन लीजिए, इमोशन में बह के डिसीजन मत लीजिए। तो ये कुछ सच्चाई थी, जैसे आप लोगों के सामने कैसे प्रेजेंट करेंगे, लोग आपको कैसे देखेंगे, इसके ऊपर ये वाला वीडियो था। वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट्स पे ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मैं इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट्स पे बताइएगा ज़रूर। टेक केयर, बाय बाय।